पीएम मोदी के पक्के आलोचक और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने दोपहर 1:12 पर अंतिम सांस ली। पीएम मोदी के पक्के आलोचक और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। उनके एक्स अकाउंट से निधन की पुष्टि की गई और उनके निजी सचिव के.एस. राणा ने भी इस बात की पुष्टि की है। लेकिन सत्यपाल मलिक केवल एक पूर्व राज्यपाल नहीं थे, वो एक ऐसे राजनीतिक योद्धा थे जिन्होंने छात्र संघ से शुरुआत की, समाजवाद की आग में तपे और फिर सत्ता के गलियारों में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसाउदा गांव में 24 जुलाई 1946 को जन्मे सत्यपाल मलिक ने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की थी। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर मेरठ कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव लड़ा। राजनीति में उन्हें लाने वाले थे चौधरी चरण सिंह। 1974 में बागपत विधानसभा सीट से उन्होंने भारतीय क्रांति दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और महज 28 साल की उम्र में विधायक बने। 1980 में वे राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 1984 आते आते उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि यही कांग्रेस थी जिसने इमरजेंसी लगाई थी और जिसके खिलाफ मलिक जेल भी जा चुके थे। 1987 में जब बोफोर्स घोटाले का मुद्दा उठा, तब सत्यपाल मलिक ने राजीव गांधी सरकार के खिलाफ वीपी सिंह का साथ दिया, जनमोर्चा बनाया जो बाद में जनता दल में मिला और 1989 में वे अलीगढ़ से सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अलीगढ़ से उन्हें करारी हार मिली। उनकी जाट नेता की छवि को बड़ा झटका लगा। 2004 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा फिर वही रहा, हार। भले ही वो चुनाव हारते रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कभी किनारे नहीं किया। 2005 में यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष, फिर किसान मोर्चा के प्रभारी और 2012 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। यही वह वक्त था जब नरेंद्र मोदी से उनके रिश्ते गहराए और फिर 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन सबसे चर्चित रहा जम्मू कश्मीर में उनका कार्यकाल, जहां उनके रहते 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया। विधानसभा भंग हुई और पूरा प्रशासन उनके हाथ में आ गया। इसके बाद वे गोवा और फिर मेघालय के राज्यपाल भी रहे, लेकिन रिटायर होने के बाद राज्यपाल मलिक का एक नया चेहरा सामने आया। उन्होंने खुलकर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, पुलवामा हमला या जम्मू कश्मीर की स्थिति। सत्यपाल मलिक ने कई बार ऐसे बयान दिए जिसने केंद्र सरकार को असहज किया। एक बेबाक, बागी और सिद्धांतों से समझौता न करने वाला नेता हमेशा के लिए खामोश हो गया। सत्यपाल मलिक चले गए, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा और सत्ता से टकराने का साहस राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा।